हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज झारखंड नंबर 1 पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। पंचतत्व में विलीन हुए बीजेपी नेता लक्ष्मण गिलुवा। चक्रधरपुर ने दूरदर्शी सोच और सहज नेता को खो दिया। दूरदर्शी सोच एवं सहज स्वभाव के धनी लक्ष्मण गिलुवा 2 बार विधायक, 2 बार सांसद व 1 बार झारखंड में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष के पद में रहकर क्षेत्र की सेवा की। उनके निधन से भाजपा परिवार ने अपना कर्मठ सदस्य तथा चक्रधरपुर की जनता ने एक स्वच्छ और ईमानदार छवि के नेता खो दिया है। सीएम हेमंत सोरेन समेत झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम रघुवर दास समेत अन्य नेताओं ने लक्ष्मण गिलुवा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अगली खबर, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को लगा कोरोना वायरस का टीका, बोले अफवाहों पर ना दे ध्यान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कोरोना वायरस का टीका लगवाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों के साथ हर वक्त खड़ी है। कोविड-19 का टीका सुरक्षित और असरदार है। उन्होंने टीका को लेकर भ्रांतियां, डर और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। कोरोना टीका लेने के बाद सीएम श्री सोरेन ने सभी राज्यवासियों से टीकाकरण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का हर हाल में पालन करने की अपील लोगों से की है। उन्होंने कहा कि आप सबों के प्रयास से इस कोरोना पर जल्द काबू पाया जाएगा। अगली खबर, लालू यादव के जेल से बाहर निकलने का रास्ता हुआ साफ। सीबीआई कोर्ट ने रिलीज ऑर्डर किया जारी। चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को गुरुवार को सीबीआई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को राहत देते हुए रिलीज ऑर्डर जारी किया है। रिलीज ऑर्डर जारी होते ही लालू यादव के अब जेल से जल्द बाहर निकलने की संभावना बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव की रिहाई के लिए बेल बॉन्ड भरा गया है। फिलहाल लालू यादव एम्स में इलाजरत हैं। मालूम हो कि गत 17 अप्रैल 2021 को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को जमानत की सुविधा दी थी। अगली खबर, टाटा मोटर्स में 4 दिन नहीं होगा काम, 4 मई को खुलेगी कंपनी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच टाटा मोटर्स प्रबंधन ने 3 मई को पूरे टाटा मोटर्स ग्रुप में 1 दिन के अवकाश की घोषणा की है। इस संबंध में टाटा मोटर्स के CHRO, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, सह प्रेसिडेंट रविंद्र कुमार ने कर्मचारियों के नाम पत्र जारी किया है। इससे पूर्व 30 अप्रैल को टाटा मोटर्स में ब्लॉक क्लोजर होने से कामकाज नहीं होगा। 3 मई को टाटा मोटर्स प्रबंधन ने पूरे ग्रुप में 1 दिन का अवकाश घोषित किया है। इस तरह कंपनी 4 दिन बाद 4 मई को खुलेगी। बुधवार को 1 दिन का ब्लॉक क्लोजर होने से कंपनी में कामकाज नहीं हुआ। गुरुवार को 1 दिन के लिए कंपनी खुलेगी। अगली खबर, कोरोना संक्रमण के कारण रांची रेल डिवीजन में फिर बंद हो सकता है कुछ ट्रेनों का परिचालन। रेल मंत्रालय ने सभी जोन को लिखा पत्र। रांची रेल डिवीजन में एक बार फिर कुछ मेल व पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद हो सकता है। कोरोना के बढ़ते मामले व रेल कर्मियों के लगातार कोरोना संक्रमित होने के कारण रेल मंत्रालय ने सभी जोन को पत्र लिखा है। इसी पत्र के आलोक में दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय ने रांची रेल डिवीजन से भी वर्तमान में चल रही ट्रेनों के बारे में जानकारी मांगी है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या, ट्रेनों में यात्रियों की वेटिंग लिस्ट व संक्रमित कर्मियों की जानकारी मांगी गई है। अधिकारी ने बताया कि जिन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या उपलब्ध सीट से कम है, उस ट्रेन को रेलवे कुछ दिनों के लिए बंद करने पर विचार कर सकता है। अगली खबर, झारखंड में 9 अप्रैल को एक्टिव केस की संख्या 10,604 थी। 27 अप्रैल को हो गई 51,252। रोजाना औसतन हो रही है 71 मौतें। हर बीते दिन के साथ राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 28 अप्रैल की रात तक राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 54,816 हो गई, जबकि 31 मार्च को राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 2,825 थी। कोरोना के मौजूदा ट्रेंड को देखें तो राज्य में 18.14 गुना की दर से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि अप्रैल माह की शुरुआत में रोजाना राज्य में औसतन 600 से 700 के बीच नए कोरोना संक्रमित मिल रहे थे। अब रोजाना 22 से 27 अप्रैल तक औसतन 5,992 नए कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं अप्रैल माह के मात्र 18 दिनों में ही राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 51,000 के पार चली गई।
अगली खबर, अब गिफ्ट वाउचर के सहारे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं साइबर अपराधी। धनबाद पुलिस के हत्थे चढ़े 2 अपराधियों का सनसनीखेज खुलासा। सरायढेला साइबर थाना पुलिस ने निरसा थाना क्षेत्र के भागा बांध निवासी रघुनाथ साहनी व MPLOP क्षेत्र निवासी बीरबल दत्त को साइबर अपराध के आरोप में गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। इन लोगों के पास से पुलिस को साइबर अपराध से जुड़े होने के कई सबूत भी मिले हैं। साइबर थाना के इंस्पेक्टर जयदीप भगत के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। इसमें बताया है कि 2 अप्रैल को निरसा थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधियों द्वारा साइबर क्राइम किए जाने की सूचना DSP को मिली थी। अगली खबर, झारखंड वेदर फोरकास्ट। झारखंड में आज गर्मियों से मिलेगी राहत। राज्य के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन का निर्माण हो रहा है। इससे कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार 2 मई तक इसका असर रह सकता है। 3 मई से मौसम शुष्क रहेगा। बुधवार को मौसम शुष्क रहने के कारण राजधानी का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। अगली खबर, सराहनीय कदम। सरना धर्मावलंबियों का बड़ा फैसला। 10 मई तक कोई भी प्रार्थना सभा नहीं। विवाह में भी केवल ये लोग हो सकेंगे शामिल। सरना धर्म प्रार्थना सभा। भारत ने ऑनलाइन बैठक कर निर्णय लिया है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरना प्रार्थना सभा के सभी कार्यक्रम 10 मई तक स्थगित किए जाते हैं। इसके साथ ही यह निर्देश भी जारी किया गया है कि विवाह समारोह वर पक्ष के पंच और वधु पक्ष के पंच की उपस्थिति में कराए जाएं। चुमावन व सराती के कार्यक्रम अभी नहीं किए जाएं और जिन्हें आमंत्रण पत्र दिया गया है उन्हें फोन कर कार्यक्रम में आने से मना करें ताकि भीड़ न हो। कोरोना का संक्रमण कम होने पर बाद में अपनी सुविधा के अनुसार तिथि तय कर चुमावन व सराती के कार्यक्रम कर सकते हैं। अगली खबर, घर में वैवाहिक रस्में। शादी से 2 दिन पहले हो गई इंजीनियर की मौत। कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड के ग्राम सतरिया में एक इंजीनियर की शादी से पहले ही मौत हो गई। बताया जाता है कि वो कोरोना संक्रमित था। मृतक मंजीत यादव की 30 अप्रैल को शादी होने वाली थी। इसी को लेकर दुल्हा दुल्हन दोनों घरों में शादी की तैयारी जोरों पर थी, परंतु जैसे ही दूल्हे की मौत हुई तो दोनों परिवारों में मातम छा गया। परिवारजनों के अनुसार मृतक मंजीत यादव हैदराबाद के एक निजी कंपनी में इंजीनियरिंग पद पर कार्यरत था। बुधवार को उसके लगन बांधने का मुहूर्त था। लोगों ने बताया कि वे कुछ दिन पूर्व शादी के लिए घर आए थे। उनके पिता विजय यादव धनबाद नौकरी करते हैं, जहां मंजीत 2 दिन पूर्व कुछ खरीदारी के लिए गया था। इसी बीच उसका तबीयत खराब हुई। मंगलवार को वो अपने घर आया और यहां कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया। अगली खबर, मंत्रियों एप्स अफसरों का चहेता राजीव सिंह गिरफ्तार। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। झारखंड कोरोना वायरस मारामारी की त्रासदी से त्राही त्राही कर रहा। गंभीर मरीजों के इलाज में मददगार माने जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की जबरदस्त किल्लत है। सरकार सीधे अपनी मॉनिटरिंग में अस्पतालों के जरिए इसे मरीजों तक पहुंचा रही है और दावा यह है कि यह इंजेक्शन सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कड़ी निगरानी में मरीजों के नाम पर अलॉट किया जा रहा है। हकीकत इसके ठीक विपरीत है। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच धड़ल्ले से खुले बाजार में इस इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। इस पूरे खेल में शामिल एक मोहरा बुधवार को रांची पुलिस के हत्थे चढ़े गया। बताया जा रहा है कि यह राज्य के कुछ मंत्रियों और IPS अधिकारियों का बेहद करीबी है। पकड़े गए शख्स की पहचान राजीव कुमार सिंह के रूप में की गई है। अगली खबर, झारखंड में कोरोना का कहर जारी। 149 मरीजों की मौत, 1771 नए केस आए सामने। झारखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने पहली लहर के मुकाबले ज्यादा कहर बरपा रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों के मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में सबसे ज्यादा खराब स्थिति राजधानी रांची की है। यहाँ न तो संक्रमण की रफ्तार थम रही है, न ही मौत का आंकड़ा थमने का नाम ले रहा है। राजधानी रांची में बुधवार को 1771 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 46 लोग इस संक्रमण के कारण काल के गाल में समा गए। पूरे झारखंड राज्य की बात करें तो बुधवार 28 अप्रैल को राज्य भर से 8075 नए संक्रमित मरीजों के मामले आए हैं। एक ओर जहां कोरोना संक्रमण में लगातार वृद्धि हो रही है तो दूसरी ओर कई संक्रमित महामारी को मात देते हुए संक्रमण से मुक्त भी हो रहे हैं। राजधानी रांची में कोरोना के सबसे अधिक 18,013 संक्रमित मरीज हैं। अगली खबर, अब ऑक्सीजन फ्लो मीटर में भी कालाबाजारी, वसूले जा रहे 5 गुना ज्यादा पैसे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कालाबाजारी भी बढ़ गई है। ऑक्सीजन, दवा और वैक्सीन के बाद अब ऑक्सीजन फ्लो मीटर के लिए मनमानी कीमत वसूली जा रही है।
सामान्य दिनों में 1200 से लेकर 1800 तक में उपलब्ध हो जाने वाले फ्लो मीटर के लिए अब 6000 तक वसूले जा रहे हैं। बता दें कि जितने भी मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है, उसी हिसाब से ऑक्सीजन फ्लो मीटर की भी खपत बढ़ी है। कई लोग बेड नहीं मिलने के कारण अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए सभी को फ्लो मीटर भी खरीदना पड़ा है। इसकी मांग बढ़ते ही सर्जिकल दुकान वाले कालाबाजारी करने लगे हैं। अगली खबर, झारखंड में 18 को 1 मई से नहीं लगेगा टीका। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा टीका बनाने वाली कंपनियों ने 15 मई से पहले टीका देने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार 50 लाख वैक्सीन का दी है और झारखंड में 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लग सकेगी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद भी युवाओं को वैक्सीन लगाने का यह अभियान झारखंड में शुरू नहीं हो पाएगा। झारखंड ने भारत बायोटेक और सीरम से 25-25 लाख टीके का ऑर्डर दिया है, लेकिन वैक्सीन निर्माता कंपनियां का अभी वैक्सीन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कंपनियां ने कहा है कि केंद्र सरकार का ऑर्डर पूरा करने में ही 15 से 20 मई तक का समय लग जाएगा, इसलिए झारखंड का 1 मई तक वैक्सीन मिलना संभव नहीं है। अगली खबर, झारखंड में बिना कोविड किट के ही शिक्षकों को कोविड केयर में किया जा रहा है प्रतिनियुक्त। संघ ने कहा कोविड ड्यूटी में तैनात शिक्षकों का 50 लाख का हो बीमा। राज्य में शिक्षकों को कोविड ड्यूटी में लगाने का विरोध शुरू हो गया है। अब अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने सीएम को चिट्ठी लिखकर कोविड ड्यूटी में लगे शिक्षकों का 50-50 लाख रुपए की बीमा कराने की मांग की है। संघ ने सीएम से ऐसे शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित करे की मांग की है। इसके साथ ही ऐसे शिक्षकों और उनके परिजनों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने की मांग भी सीएम से की गई है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन के निर्देश पर अस्पताल, वैक्सीनेशन और कोविड जांच केंद्रों पर अलग अलग शिफ्टों में शिक्षकों से काम लिया जाए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन क्लिक कर जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले दिन कुछ और ताज़ा खबरों के साथ।